चारों तरफ मुंबई में आपको बताऊं आशुतोष जी, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पूरी होती है, जहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स की जगह डिजिटल बैनर्स लगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होता है वो। शायद SSR वॉरियर्स को पता होगा उसकी कॉस्ट कितनी आती है। उसमें चारों तरफ उद्धव ठाकरे, उसका बाप बेटे का बाल ठाकरे वगैरह का पूरा प्रमोशन इस वक्त चल रहा है। इस तरह से एकदम से शुरू हो गया प्रमोशन, तो मुझे डाउट हो रहा था जो आप उस दिन बात कर रहे थे, शायद वही बात है कि इन लोग अपने आप को, इमेज को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करके ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे जिस पर इन लोगों ने काम किया होगा फील्ड पर, उसको लेकर हाईलाइट करके अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए कितना कुछ कर चुके हैं। तो ये नहीं पता था कि वैक्सीन जैसे वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार का जब एक्शन शुरू होता है तो उधर का जो गैंग है वो एक्टिव हो जाता है, कोई पॉडकास्ट लेके आ जाता है, बहुत पैसा लग रहा है इन सब एडवर्टीजमेंट में, कुछ कह देता है, उधर पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है और उनके जो जितने दलाल गैंग है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो पैसा कहां से आ रहा है। वो पैसा आ रहा है उस कोविड वैक्सीन के घोटाले में से कितना कमाया है, गजब का। वो पोस्टर बोर्ड के घोटाले में से कितना कमाया है, मतलब लोगों की लाश का कवर की कीमत निकाल कार्यालय नहीं गया 2 साल तक, 2 साल तक, पूरे 2 साल मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं गया। जो मुंबईकर उनके होर्डिंग्स को देख रहे हैं, उनके पोस्टर देख रहे हैं, मैं मुंबईकर से आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके उन दोनों बाप बेटों को आप जांचना परखना शुरू कर दीजिए। सुनैना जज साहब से निवेदन है कि सभी दोषियों को फांसी दी जाए, बिल्कुल दी जाए फांसी, बिल्कुल दी जाए, हम भी मांग कर रहे हैं। सर सलमान खान का अनऑफिशियल बेटा बताना। सलमान खान का कोई बेटा है क्या? संकल्प इसकी कोई जानकारी है क्या? एक IMDb करके वेबसाइट है, उसमें सलमान की शादी के बारे में लिखा हुआ है कि लंदन में एक औरत है, उसके साथ उसके शादी के संबंधों के बारे में लिखा है, उसके 2 बेटे भी हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो दैट इज देयर IMDb में, जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि शादी हो चुकी है भाई साहब। लेकिन वो शादी के पीछे कई सारे कौन से शेल अकाउंट्स, शेल कंपनीज खोलने लंदन में और उसके जरिए रोटेट करने के फंड्स को, उसमें शायद उस लड़की का इस्तेमाल किया गया जिसको वाइफ का दर्जा देकर वहां पे बैठा दिया गया होगा। तो दैट इज हैपनिंग फॉर श्योर। शेल कंपनीज जरूर है उसमें। एक्चुअली जो मुझे समझ में आता है उसके बारे में आप सबूत शायद बाद में निकाले नहीं सकता। आशुतोष जी, अगर आप इस सबूत को अगर आप किसी और रिपोर्टर या फिर पुलिस वालों से या फिर अंदर के इंटेलिजेंस वगैरह से फाइंड आउट करेंगे तो शायद आपको ये बात पता चलेगी। ये मेरे अंदर की गट फीलिंग है। नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी की तरफ से जो फंडिंग ली जाती है कॉर्पोरेट से, जो घुमाया जाता है उस फंड्स को, ब्लैक टू व्हाइट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं, इसमें सलमान खान वगैरह ये सारे लोग शामिल हैं। एंड इस कारण से इसको अभी तक कोई छू नहीं रहा है, क्योंकि सलमान खान एक वीकनेस भी है गुजरातियों की फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने अभी जो पीछे बात कर रहा था, जितने भी प्रभावी लोग हैं, एक्टर्स वगैरह जो फेमस हैं, हर एक के पीछे एक गुजराती व्यक्ति रोजगार पा रहा है किसी ना किसी तरह से। जो जितना बदनाम है उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, कमा रहे हैं उससे, उसके इमेज से, उसका कुछ फायदा लेकर उनकी दुकान चल रही है। अच्छा, आप देखिए कि जब आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, कि जब ये सुशांत और दिशा की मौत हुई उसके कुछ दिन के बाद सलमान भाग गया दुबई। उस वक्त कोविड था इसके नाम पे, और ये लगभग 1 साल तक बिल्कुल गुम रहा। इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता था टेलीविजन पे, कोई, आपने अगर नोटिस किया हो तो कोई गोल्डी मसाले का भी ऐड नहीं आता था, वो भी हटा लिया गया था। गोल्डी मसाले में जो ये बेचता था, गोल्डी मसाले, ये गोल्डी मसाला भी बंद कर दिया किसी चैनल पे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप देखिए, 1 साल तक सलमान खान का, लगभग 1 साल, कम से कम 8-9 महीने तो जरूर, इसका एक भी एडवर्टीजमेंट टेलीविजन चैनल्स पे नहीं आया, और ये भाग गया वहां से, क्योंकि इसको मालूम था कि पता नहीं क्या हो सकता है। फिर इसने पूरा अपना स्टेज सेट करके लोगों को अपने बरगला करके, राजीव मसंद जैसे दलालों को धर्मा प्रोडक्शन में सटा करके ये सारा खेल किया। और ये जो अभी दलाल दीक्षित आया था, ये इन लोगों को लेकर के ये पूरा गेम प्लान सेट करके और
प्रधानमंत्री तक भी पहुंचने की पूरी अपना अतिक्रम करके। प्रधानमंत्री तो इनके दोस्त हैं, लेकिन हैरान है गोल्डी मसाला रूपम लिख रही है गोल्डी मसाला। यस, गोल्डी मसाला का ऐड आता है ना, गोल्डी मसाला का। अच्छा, वो गोल्डी मसाले वाले हैं कानपुर के बेसिकली, हमको जहां तक जानकारी है। ये पता नहीं वहां कैसे चले गए, हम भी जानकारी पता करेंगे। स्कूल के समय में मेरा क्लासमेट था गोल्डी मसाले का लड़का। जी, मैं उनसे पूछूंगा गोल्डी मसाले वाले का ये क्यों उसके पास गया। अच्छा, गोल्डी मसाले मैंने कभी खरीदा, आप लोगों ने खरीदा है कभी? मुझे नहीं लगता है चलता होता है गोल्डी मसाला। उनके पिताजी कहते हैं गोल्डी मसाले, शुभम गोल्डी मसाले नाम है, लड़के का शुभम नाम है। पिताजी उनके से मिला था तो उनको कहते थे कि भाई मसाले तो सब एक जैसे ही होते हैं, हम सब भाई भाई हैं बढ़िया लोग। तो एक अशोक मसाले, एक गोल्डी मसाले है, लेकिन सब में मसाले एक ही है, खाली रैपर और पैकेजिंग और नहीं, खाली आपको मसाले खाने बेचारे, अब उनके खिलाफ इन लोगों ने फैला दिया होगा उनको। ये जो है ये MDH वाले, अरे क्यों तुम प्रचार कर रहे हो भाई गोल्डी मसाले का? ये देखो गोल्डी मसाले प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, दिखाओ गोल्डी मसाले का। ये गोल्डी मसाले लेके आता था और उसमें इसका वो जो हाथ में पहनता है लोफर का, जितना स्टाइल हो सकता है लोफर का, वो सब ये पहनता है। तो ये गोल्डी मसाले का प्रचार करते करते ये भाग गया विदेश। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये 1 साल तक कहीं सीन में नहीं था, क्योंकि इसको सारा कुकृत्य तो पता ही था, इनके सब जानकारी थी इसको, और इसको लग रहा था कि ये आज हमारे तक पहुंचेगी। इन्होंने सारा स्टेज मैनेज कर लिया। अच्छा, मैं हैरान हूं, ये अनंत अंबानी का ही चला गया था इसको निमंत्रण देने के लिए। भाई ये कितना बड़ा बिजनेस का रैकेट चलाता है, ये कितने हजार करोड़ का बिजनेस चलाता है ये सलमान खान। अच्छा, वेन आपके नैना बलेरिया लिख रहे हैं कि वेन चुलमान वॉज स्कूटिंग फ्रॉम एयरपोर्ट ही वॉज क्लिकिंग पिक्स ऑफ paparazzo collected outside in a way trying to threaten him। अच्छा, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।